प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। मैं पवन राठौर आपके लिए एक बार फिर से लेके आया हूँ बीजगणित के कुछ बेसिक फार्मूले। ये सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए। अगर आपने याद कर लिए तो अलजेब्रा जो है बीजगणित चैप्टर है, इसमें फार्मूला ही बेस चैप्टर होता है। ये अगर आपको फार्मूला नहीं आते हैं तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, इसीलिए फार्मूले जो मैंने पिछले वीडियो में बताए वो भी आपको आना चाहिए और ये भी आपको आना चाहिए, कंपलसरी है, ये तो आना ही चाहिए। और बहुत से लोगों को याद भी होंगे क्योंकि ये फार्मूले 8वीं और 10वीं में आपने पढ़े होंगे। ठीक है साथियों, देखिए हमारा पहला फार्मूला ये है a+b का अरे। देखिए साथियों, हमारा ये पहला फार्मूला ये है a+b का होल स्क्वायर। इसका साथियों क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये फार्मूला होता है। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। ठीक है साथियों, a+b का होल क्यू क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a+b और ब्रैकेट में a² + 2ab + b²। ठीक है, यहाँ से जो साथियों हमने क्या किया था, a+b का होल स्क्वायर लिया था, वो पूरा फार्मूला देखो यहाँ है, a² + b² + 2ab वही है ना, केवल a+b आगे लग गया है। यानी कि a+b का होल क्यू में a+b का होल स्क्वायर का भी फार्मूला छपा a+b लगा रहता है। ठीक है, इन दो इसका विस्तार से करेंगे तो ये आता है और ये आता है, ध्यान रखना। a+b का होल क्यू क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b और a+b बराबर a+b, इसके बराबर में ये भी होता है, a+ ब्रैकेट में a+b ब्रैकेट में a² + 2ab प्लस का b²। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है साथियों, हमारा ये फार्मूला तीसरा फार्मूला कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है साथियों, जब हम इसका इंटू इसमें करें, इस a+b का इंटू इसमें करेंगे ना, तो हमें यही मिल जाएगा। करके देख लेना चाहो तो आप। ठीक है साथियों, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा, फिर यहाँ क्या करूँगा, यहाँ ab² हो जाएगा, फिर b का इसमें करूँगा ab² हो जाएगा, फिर अपन उसको जोड़ेंगे, फिर कॉमन करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखेंगे साथियों अब हमारा यहाँ से नेक्स्ट फार्मूला ये है, a-b का होल क्यू क्या होता है। देखिए a-b का होल क्यू होता है a-b ब्रैकेट में a² - 2ab प्लस का b²। जैसे माइनस का था ना, a² - b² का फार्मूला क्या था, a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला यही तो था, a² - 2ab + b²। a-b आगे और लग जाएगा इसमें। और इसका एक फार्मूला ये भी होता है कि a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a-b। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका एक फार्मूला ये भी होता है, देखो a³ - 3ab a-b और -b²। देखो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, देखिए आप, और सरल बना देता हूँ इसको, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a-b। ठीक है, अब इसको याद करने में आसानी होगी साथियों। a-b का होल क्यू बराबर क्या होता है, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a-b। ठीक है, माइनस का फार्मूला है तो सभी जगह माइनस, और प्लस का फार्मूला है तो सभी जगह प्लस प्लस प्लस। ठीक है साथियों, इतना आप याद रखना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट फार्मूला हमारा ये है, a+b का होल स्क्वायर प्लस का a-b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, मतलब a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर दोनों फार्मूले को आपस में जोड़ दिया गया है तो क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में a² + b²। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखिए इन दोनों फार्मूलाओं को जोड़ा गया है। तो जोड़ने के बाद हमें, अगर आप इसको करना चाहो तो इस फार्मूले का a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है, और a-b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² - 2ab a² + b² - 2ab। जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो -2ab से -2ab कट जाएगा और हमारे पास ये बचेगा 2a² + 2b² बचेगा। तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, a² + b²। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक हो गया। अब देखेंगे आप, यहाँ तक हो गया ना, ये समझ में आ गया ना इन दोनों फार्मूलाओं को। साथी देखो दिखाई नहीं दे रहा हो तो फिर से a+b का होल स्क्वायर - a-b का होल स्क्वायर को इन दोनों को जोड़ दिया गया है तो ये आएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर -a-b का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4ab। यानी कि a+b का होल स्क्वायर को पहले जैसे यहाँ ऊपर किया था ना, वैसे a+b का होल स्क्वायर पूरे फार्मूला को लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर a-b का पूरा फार्मूला, a-b का होल स्क्वायर का पूरा फार्मूला लिखेंगे। तो ये माइनस के बाद क्या होगा, ये वाला जो फार्मूला लिखेंगे इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, a² प्लस का b² प्लस का a² और मेरे प्यारे साथियों
यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये माइनस बार लगाया तो ये माइनस के हो जाएंगे और माइनस से माइनस कट जाएगा और फिर 2ab बचेगा, 2ab, और यहाँ प्लस का 2ab बचेगा, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप इसको याद रख लेना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला में से ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला को घटाएं तो हमारे पास क्या बचेगा साथी, 4ab बचेगा। और जब अपन जोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, ए प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला को ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला में जोड़ेंगे तो साथ ही हमारे पास क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, यानी कि 2 ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर मिलता है। 2 को माना जाता है तो ब्रैकेट में क्या बचता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों यहाँ तक समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। आगे देखेंगे आप ये वाला समझा दिया, ये नहीं समझा है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है साथियों, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को विशेषकर ध्यान रखना कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये प्लस बी का होल क्यू नहीं है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू है। बराबर क्या होता है, क्यू का मतलब घात 3 होती है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर में क्या आएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस चीज़ को याद रखना है। इस फार्मूले को जब इस तरह से फार्मूला दिया हो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो आप क्या करना, बाहर तो प्लस ही आएगा लेकिन अंदर जो ए माइनस बी है ना, वहाँ माइनस लग जाता है बस और इसका ये भी होता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ए प्लस बी। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथी देखेंगे अब हम ए माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यूब माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा, ए माइनस बी। यहाँ पर क्या था साथियों, ए प्लस बी था, क्योंकि ये प्लस का फार्मूला तो यहाँ माइनस का है तो ये माइनस का आ गया, ए माइनस बी ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मेरे प्यारे साथियों क्या है, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था तो यहाँ इसका अपोजिट आया था, यहाँ माइनस है तो यहाँ इसका अपोजिट आएगा, ए प्लस बी। लेकिन जो पहले वाला ब्रैकेट रहता है उसमें सेम साइन आता है, इसमें प्लस है तो इसमें भी प्लस है, इसमें माइनस है तो इसमें भी माइनस है। अब यहाँ माइनस है तो इसका अपोजिट क्या आएगा, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है साथियों, याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये फार्मूला आपकी समझ में आया, अगर समझ में नहीं आया हो तो याद कर लेना इसको, फार्मूले हैं ये, इसमें कुछ नहीं है। ए माइनस बी को क्षमा चाहता हूँ साथियों, आपको दिखाई नहीं दिया होगा ये, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है साथियों। ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर क्या आएगा साथियों, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, और अंदर वाले ब्रैकेट में क्या आता है, इसका अपोजिट, माइनस का अपोजिट यहाँ प्लस आ गया, ठीक है। तो अब देखेंगे साथियों ये भी इसी का फार्मूला है इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त होता है। अब मेरे पहले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट फार्मूला है ये, दिखाई नहीं दे रहा ना, एक मिनट। देखिए साथियों नेक्स्ट फार्मूला हमारा ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या होगा, प्लस 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है साथियों। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ए प्लस बी ए माइनस सी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर यूँ कहें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ब्रैकेट में ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस सी। तो प्यारे साथियों ये हमारा फार्मूला हो गया है, ये हमारा सारे फार्मूले कंप्लीट हो गए हैं अलजेब्रिक के। आपको ये याद करना होंगे, जो समझ के याद रख सकता है वो समझ के याद रखे, और जो समझ के याद नहीं रख सकता वो रटने की कोशिश करिए। फार्मूले आपको रटना पड़ेंगे, ठीक है। बीजगणित अलजेब्रिक चैप्टर जो है फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, जितना आपके फार्मूले याद होंगे अच्छे से उतने ही अच्छे से चैप्टर समझ में आपकी आएगा, ठीक है साथियों। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहें, ठीक है। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं उसकी प्रैक्टिस करो, और ये फार्मूले भी आप अच्छे से समझें और उनको याद करें। कल अपन इस पर सवाल करेंगे, हो सकता है मैं एक आध वीडियो आज बना के दे दूँ आपको इन सवालों का। अगर आज वीडियो नहीं आता है तो कल आपको इनकी प्रैक्टिस नहीं आएगा, पहले मैं एग्जांपल्स कराऊंगा आपके, मतलब बेसिक कराऊंगा, कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा। ये चैप्टर अपना चलने वाला है 3-4 दिन साथ। देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।